इंदौर स्थित अखंड धाम आश्रम में चल रही 58वें अखिल भारतीय अखंड वेदांत संत सम्मेलन के तीसरे दिन देश भर से आए संत महात्माओं ने सनातन धर्म, राष्ट्र धर्म और वैदिक परंपराओं की जागृति का संदेश दिया। इस मौके पर मुंबई और वृंदावन से पधारे महामंडलेश्वरों ने अपने विचार रखे। वहीं प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी सम्मेलन में शामिल हुए और संतों का आशीर्वाद लिया। देखिए खास रिपोर्ट। अखंड धाम आश्रम में 58वां अखिल भारतीय वेदांत संत सम्मेलन। तीसरे दिन देश भर से पहुंचे संत महात्मा। मुंबई से महामंडलेश्वर चिदंबरानंद जी महाराज हुए शामिल। वृंदावन के महामंडलेश्वर जगदीश्वरानंद के आर्षी वचन। वेद, सनातन धर्म और राष्ट्र धर्म पर हुआ गहन चिंतन। पीएम मोदी के धर्म जागरण प्रयासों की संतों ने की सराहना। इंदौर के अखंडधाम आश्रम में आयोजित 58वें अखिल भारतीय अखंड वेदांत संत सम्मेलन का तीसरा दिन आध्यात्मिक ऊर्जा और राष्ट्र धर्म के संदेशों से ओतप्रोत रहा। इस अवसर पर मुंबई से पधारे महामंडलेश्वर चिदंबरानंद जी महाराज, वृंदावन के महामंडलेश्वर जगदीश्वरानंद महाराज और देवकी नंदन जी रमानी ने अपने आर्षी वचन दिए। सम्मेलन में प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए। उन्होंने संतों का आशीर्वाद लिया। इस दौरान महामंडलेश्वर चिदंबरानंद जी महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जब भी विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से मिलते हैं, उन्हें गीता भेंट करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भी गीता भेंट की। इसके परिणाम स्वरूप आज कई होटल्स में बाइबल के साथ गीता भी रखी जाने लगी है। उन्होंने कहा कि धर्म की जागृति कैसे की जाती है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने स्वयं माथे पर त्रिपुंड लगाकर गंगा आरती की और जापान के प्रधानमंत्री तथा फ्रांस के राष्ट्रपति को भी बनारस के घाट पर त्रिपुंड लगवाकर गंगा आरती करवाई। जब उनसे मिलने के लिए गए तो उन्होंने सबसे पहली बात जो कही, सबसे पहली बात तो उनका आदर्श कि उनके घर पे हम लोग मिलने के लिए गए तो उन्होंने जैसे कमरे में प्रवेश किया तो सहज स्वाभाविक रूप से लोगों से मिलते ही हैं तो पाँव में जूते थे। चले तो आए, लेकिन जैसे ही हम संतों को देखा थोड़ी देर ठहरे, बोले 1 मिनट रुकिए। तो हम लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो कहा कि मैं संतों से मिल रहा हूँ, पाँव में जूता शोभा नहीं देने। प्रधानमंत्री इस तरह का व्यक्ति यदि अगर ये सोच रखता है, जैसे मैंने अभी देखा वो कन्या को माला पहना करके स्वागत किया हमारे तुलसी भैया ने, ये आपने सबने देखा, लेकिन एक चीज जो मेरी दृष्टि पड़ी, उन्होंने माला पहना करके उस कन्या के पांव छुए। ये बताता है कि आपके संस्कार कैसे हैं, आपने क्या सीखा है। प्रधानमंत्री पद पर रहने के बाद में भी जो संतों के बीच में रहने का उनका स्वभाव रहा, साधना काल उनका व्यतीत हुआ, संतों के प्रति उनकी सम्मान और आदर की भावना रही। वे वापस गए जूते उतार करके और फिर वापस प्रवेश किया, संतों का स्वागत किया, सम्मान किया और बैठे। और बैठने के बाद उन्होंने सबसे पहली बात ये कही कि स्वामी जी हम एक बात कहें। हम लोगों ने कहा क्या, तो कहा भारत का साधु समाज चाहे तो क्या नहीं कर सकता। हम लोग बड़े खुश हो गए कि वे संतों का इतना सम्मान कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि भारत का साधु समाज, क्योंकि भारतवर्ष में उन्होंने कहा कि हमारे पास में भीड़ ज्यादा आती है। मोदी जी बोलते हैं हमारे पास भीड़ ज्यादा आती है, लोग ज्यादा आते हैं, लेकिन हमारी मानते नहीं है, मानेंगे आपकी। कार्यक्रम में उपस्थित राज्यसभा सांसद बालयोगी उमेश नाथ महाराज ने कहा कि अखंडदानंद जी महाराज ने इंदिरा गांधी से कहा था कि 3 पीढ़ी तक राज चलेगा। 3 पीढ़ियों तक राज चला भी, लेकिन जैसे ही संतों की शरण छोड़ी गई, कांग्रेस का शासन समाप्त हो गया। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यवस्थाओं को फिर से अखंडित किया और देश में जनमानस को ऐसा लगा जैसे अयोध्या हमारे राम लौट आए हो। मैं निरंतर अखंड आश्रम के प्रति सजग रहता हूँ, चिंतनशील रहता हूँ। समय की कटौती तो हो सकती है, लेकिन भाव की कटौती नहीं हो सकती। मेरा भाव महाराज जी के प्रति है, अखंडानंद जी के प्रति है, और अखंडानंद जी ने इस देश के
उच्च कोटि के राजनीतिक लोगों को जो कहा, मैंने तीनों भैया को बताया कि अखंडानंद जी ने इंदिरा जी को कहा था 3 पीढ़ी तेरा राज चलेगा, तो 3 पीढ़ी राज चला और कैसी परिस्थिति में चला, वो संतों की शरण छोड़ी, सब छिड़ हो गए और आज पुनः स्थापित हुआ इस भारत का भार ऊंचा हुआ। माननीय नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने संपूर्ण खंडित व्यवस्थाओं को पुनः अखंडित कर दिया और ऐसा अखंडित किया कि घर, मकान, दुकान और इस देश के जनमानस को ये लगा कि हमारे नाम प्रभु पुनः वापस लौट आए, हमारी अस्मिता लौट आई, हमारी इज्जत लौट पाई, हमारा सम्मान, हमारा यश, हमारी कीर्ति वापस लौट आई। समाज सेवी अशोक गोयल ने हरि अग्रवाल से कहा कि संत सम्मेलन में वेद धर्म, सनातन धर्म और हिंदू धर्म की चेतना को जन जन तक पहुंचाने के साथ राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानने पर गंभीर चिंतन किया जा रहा है। आज के समय में संस्कार, संस्कृति और सनातन परंपराओं को सशक्त करने की सबसे अधिक आवश्यकता है। अखंड धाम में 58वां अखिल भारतीय वेदांत संत सम्मेलन का आज तृतीय दिवस है और यहाँ पर देश के कोने कोने से जगत गुरु शंकराचार्य जैसे भानपुरा पीठाधीश्वर ज्ञानानंद जी तीर्थ का भी पदार्पण हुआ, राम स्नेही संप्रदाय के जगत गुरु रामदयाल जी महाराज का भी पदार्पण हुआ, उनके आशीर्वचन मिले। इसी कड़ी में बॉम्बे से हमारे बीच में पधारे महामंडलेश्वर स्वामी श्री चिदम्बरानंद जी महाराज, स्वामी वृंदावन के महामंडलेश्वर जगदीश्वरानंद जी महाराज, डाकोर से देवकीनंदन जी रामाणी और अनेक ऐसे संत महापुरुष प्रतिदिन आ रहे हैं और वेद और धर्म और सनातन धर्म, हिंदू धर्म को जागृत करने के लिए अपनी अमृत रूपी वाणी से यहाँ पर राष्ट्र धर्म सर्वोपरि का चिंतन, लोगों को जागरूक करने, सनातन और वेदों का महत्व बताने, हमारी पुरानी संस्कृति सभ्यता जो विलुप्त होती जा रही है उसकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने और जन जागरण के कार्यक्रम, सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम भी इस सामाजिक मंच के माध्यम से धर्म की गंगा तो माँ अहिल्या की नगरी में आज 58वां वेदांत सम्मेलन का तीसरा दिन है। प्रदेश से, देश से विद्वान संत अपने उद्बोधन के द्वारा युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि वो सनातन धर्म के प्रति आकर्षित हो, सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की ओर आकर्षित महिलाओं को कर रहे हैं। और जिस प्रकार राम जन्मभूमि की स्थापना हुई है उसी प्रकार वो चाहते हैं कि देश में सनातन धर्म की स्थापना हो और संतों का समागम अखंड धाम में अपने आप में बहुत विलक्षण है। और आज हमारे बीच में विभिन्न संतों, देश विदेश के संतों के साथ हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय तुलसी सिलावट जी भी पधारे थे, हमारे संरक्षक भी हैं कैलाश जी कैबिनेट मंत्री, वो भी पधारे थे, वो भी हमारी अखंड धाम के संरक्षक हैं। और पूरी संस्था हम उन समस्त संतों को धन्यवाद देती है जो। जय श्री राम। मेरा नाम आहुति शुक्ला है और मैं अयोध्या से हूँ। मेरी आयु 10 वर्ष है और अभी मैं मंत्री जी से मिली, उन्हें मैंने एक कविता सुनाई जो मैं प्रस्तुत करना चाहूँगी। जननी जन्मभूमश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। कहा राम ने भारत की भूमि अति सुखदाई है। भारत भू है स्वर्ग धरा का, हम सबकी यह माई है। सदा ललायित रहते हैं ईश्वर लेने को अवतार यहाँ। तुंग हिमालय गोधन गोरस और यमुना की धार यहाँ। शंकर का यह कैलाश है, देवभूमि की घाटी है। जिसका चंदन शीश चढ़ाते वो भारत की माटी है। जिसका चंदन शीश चढ़ाते वो भारत की माटी। कुल मिलाकर अखंड धाम आश्रम में आयोजित यह अखिल भारतीय वेदांत संत सम्मेलन सिर्फ आध्यात्मिक आयोजन नहीं बल्कि सनातन संस्कृति और राष्ट्र धर्म के प्रति जन जागरण का बड़ा मंच बनकर उभरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।